तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबरें। टॉप हेडलाइन है, ट्रेंडिंग न्यूज है, मुख्य समाचार है, जिसे जानेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कहां से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो चारधाम यात्रा रिकॉर्ड श्रद्धालुओं से सिस्टम की सांसें फूल गई हैं। 45 किलोमीटर का जाम लगा है, लोग 25 घंटे से फंसे हैं। दर्शन के इंतजार में 10 लोगों की मौत भी हुई है। अगर आप उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल इसे टाल दीजिए, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री धामों पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। दोनों धामों के लिए जब आप हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं तो 170 किलोमीटर दूर बरकोट तक 45 किलोमीटर लंबा जाम नजर आ जाएगा। बरकोट से आगे यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते हैं, जहां पर जाम लग गया है। यहाँ से उत्तरकाशी का 30 किलोमीटर का रूट वन वे है, इसलिए मंदिर से लौट रही गाड़ियां पहले निकाली जा रही हैं। मंदिर जाने वाली गाड़ियों का नंबर 20-25 घंटे बाद आ रहा है। इसी इंतजार में बीते 4 दिन से यमुनोत्री गंगोत्री जा रहे 10 लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में आप सावधान रहिए और अभी फिलहाल अपनी यात्रा को टाल दीजिए। वही एआई से रुकेगा फ्रॉड, मैथ फिजिक्स के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एचडी वीडियो बना सकेंगे। गूगल आईओ इवेंट में नए एआई फीचर लॉन्च कर दिया है। गूगल का एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल आईओ 2024 मंगलवार को हुआ था। गूगल ने इस साल इस इवेंट में कोई भी नया डिवाइस लॉन्च नहीं किया। कंपनी का मुख्य फोकस एआई फीचर पर रहा है। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई ने इवेंट की शुरुआत की है। देखिए, एआई पावर्ड सर्च मैथ और फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने में आसानी करेगा, जिस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ फीचर्स देख भी सकते हैं। फिलहाल रियल टाइम कॉल स्कैम प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही जनरेटिव एआई वीडियो मॉडल भी बनेगा, जिसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर आप एचडी वीडियो बना सकते हैं, जैसा वीडियो आपको चाहिए होगा। वही पतंजलि का चौथी तिमाही में मुनाफा 22% घटकर 206 करोड़ हो गया। सालाना आय 4% बढ़ी है। प्रति शेयर 6 का लाभांश देगी कंपनी। जी हां दोस्तों, पतंजलि फूड लिमिटेड का वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही मुनाफा सालाना आधार YOY पर 22% घटकर 206 करोड़ हो गया है। अब आप यहां पे इस ग्राफ में समझ सकते हैं 15 मई 2023 तक इनका ग्राफ क्या था और 2024 में क्या है। एक साल में 40% पतंजलि का शेयर चढ़ा है। वही ब्लैक स्टोन समेत 3 विदेशी कंपनियां खरीदेंगी हल्दीराम। कंपनी की 76% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 70,000 करोड़ की बोली लगाई गई है। दोस्तों, देश की पॉपुलर स्नैक कंपनी हल्दीराम की 76% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने कथित तौर पर $8.5 बिलियन यानी 70,000 करोड़ का एक नॉन बाइंडिंग बिड प्रस्तुत किया है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैक स्टोन के नेतृत्व में एक कंटोर्टियम अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और GIC सिंगापुर के साथ मिलकर हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली प्रस्तुत की है। हालांकि अभी तक हल्दीराम और कंटोर्टियम की ओर से इसके बारे में ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। जी हां, 3 विदेशी कंपनियां मिलकर खरीद सकती हैं हल्दीराम। 76% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 70,000 करोड़ की बोली लगाई गई है। तो अब आम चुनावों के बीच ईपीएफओ ने दी है 6 करोड़ सब्सक्राइबर को गुड न्यूज। केवल 3 दिनों में अकाउंट में आ जाएगा पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी का विस्तार किया है। शादी, शिक्षा और मकान के लिए एडवांस के दावों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे दावों को प्रोसेस होने में लगने वाले समय 10 दिन से घटकर 3 दिन रह गया है। वही मेरे घर के पास भी मुस्लिम परिवार है, हमारे घर पर भी मनाई जाती है ईद। पीएम मोदी ने गोधरा के जिक्र पर भी क्या कहा, आइए जानते हैं। जी हां, पीएम मोदी ने एक चैनल से इंटरव्यू में बात की। उन्होंने मुसलमान ईद और गोधरा कांड पर भी बात की। पीएम ने यह भी बताया कि उनके घर पर भी ईद मनाई जाती थी। लोकसभा चुनाव अब 5वें चरण के प्रवेश कर गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार रैलियां और सभाएं की हैं। पीएम मोदी ने मुस्लिमों के साथ अपने रिश्ते और गोधरा समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी छवि खराब की गई गोधरा के बाद। उन्होंने कहा कि साल 2002 में गोधरा के बाद मेरी छवि खराब कर दी गई। मैंने हकीकत जानने के लिए 30 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई जो बातचीत कर सर्वे करते थे। पीएम ने कहा कि अहमदाबाद के मणिक चौक नाम से एक जगह है जहां सारे व्यापारी मुस्लिम हैं, लेकिन खरीदार हिंदू हैं। यहां काफी तादाद में भीड़ होती है और पैदल चलने का एक जगह भी नहीं होती। मैंने उसी मार्केट में सर्वे कराकर लोगों की जानकारी ली और सभी लोगों ने अलग अलग बातें बताई। एक ने कहा कि मोदी ने आने के बाद मेरा बच्चा स्कूल जाने लगा। बच्चे की मां इतना खुश थी कि मोदी के आने के बाद बच्चों का जीवन बदल गया। पूर्वांचल का पहला बस अड्डा बनेगा वाराणसी का कैंट। खड़ी होंगी 1000 बसें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र का अंतरराज्यीय कैंट बस अड्डा अत्याधुनिक बनाया जाएगा। पूर्वांचल का यह पहला ऐसा बस अड्डा होगा जहां एक साथ 1000 बसें खड़ी हो सकेंगी। बस अड्डे का विस्तार होना है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां एम्स में भर्ती हैं। जीरियाट्रिक वार्ड में चल रहा है इनका इलाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां एम्स में भर्ती कराई गई हैं। एम्स प्रशासन का कहना है कि वृद्धावस्था में होने वाली दिक्कतों के चलते उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। योगी बोले, सपा ने युवाओं के हाथों में तमंचा दिया तो बीजेपी ने टैबलेट दिया है। ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है।
सीएम योगी आदित्यनाथ बांदा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड तो पहले से बहुत बदल गया है। सपा ने यहाँ लोगों के हाथों में तमंचे पकड़वाए थे, हमने युवाओं को टैबलेट दिया है। सपा और बसपा ने यहाँ के संसाधनों को लूटा और लोगों को प्यासा छोड़ दिया। तो 17वीं किस्त का पैसा किस महीने में आएगा, आइए फटाफट से जान लेते हैं। किसान निधि के पैसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट है। दरअसल करोड़ों किसानों को इस बार 17वीं किस्त का इंतजार है। 16वीं किस्त का पैसा 28 फरवरी को आया था। अब ऐसे में 17वीं किस्त का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जारी होगा और हमें पहले से क्या तैयारी कर लेनी है। देखिए, पीएम किसान की अगली किस्त किस महीने में आएगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो देश के करोड़ों किसानों को मई के आखिरी सप्ताह में यानी अंतिम दिनों में या जून के पहली शुरुआत में 4 जून के बाद कभी भी किसान निधि का पैसा मिल सकता है। यानी उनका इंतजार बस अब थोड़े दिनों का है, उसके बाद ये इंतजार समाप्त होगा। 6,000 रुपए मिलते हैं, 2,000 रुपए इस बार आएगा। लेकिन ई-केवाईसी बेहद जरूरी है, जो नहीं कराएगा उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। 16वीं किस्त में भी बहुत सारे किसान धारक बाहर हुए थे और आपको बता दें, पिता या पुत्र में सिर्फ पिता को ही किसान निधि मिलेगी। अगर पिता नहीं है तो पुत्र को किसान निधि मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी। वहीं यूपी में बुधवार से लू चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। कानपुर में पारा पहुंचा 43 के पार। इन जिलों में जारी हुआ है येलो अलर्ट। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से सामान्य से नीचे चल रहा तापमान एक बार फिर से अधिकतम होने वाला है। सोमवार को ज्यादातर इलाकों में 40 के नीचे तापमान रहा, लेकिन अब 44 पार आपको देखने को मिलेगा। कानपुर में पारा 43 डिग्री रहा, जबकि सोमवार को ये 40 डिग्री था। अब अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। इन इलाकों में मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर बहुत गर्मी पड़ने वाली है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इन सभी जगहों पर भीषण गर्मी होगी। 16 और 17 मई को लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सोने के भाव एक बार फिर से बढ़ गए हैं। चांदी एक बार फिर से 84,000 के पार पहुंच गई है। ताजा रेट आप जान लीजिए। सोने की कीमतों में आज तेजी देखी गई है। दोस्तों, 72,202 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट में अब सोने का दाम बना हुआ है। वही चांदी 84,000 के पार हो गया है। सोने चांदी के दाम में यह बदलाव गोरखपुर, इंदौर, अहमदाबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, चेन्नई सभी जगहों पर देखने को मिला। यानी सोने के रेट में इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 24 कैरेट वाला सोना 38 रुपए महंगा हुआ है और वहीं पर 590 रुपए चांदी भी महंगी हुई है। तो अब एक पोर्टल पर आधार, यूपीआई जैसी सरकारी सेवाएं आपको मिलेंगी। इन सेवाओं के लोगों को अलग अलग ऐप और पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ता था। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अलग अलग ऐप्स और पोर्टल मौजूद है। केंद्र सरकार एक नया एकीकृत पोर्टल लाने जा रही है। इस पोर्टल पर आधार, यूपीआई और सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC जैसी सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इन सेवाओं के लिए लोगों को अलग अलग ऐप और पोर्टल पर नहीं जाना होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार इस योजना पर काम कर रही है। जल्द ही ऐप्स और पोर्टल मौजूद हो जाएगा। डिजिटल सेवाओं का बाजार करीब $100 अरब के पार हुआ है। वहीं पीएम मोदी को मिल चुका है बहुमत, आगे 400 पार की लड़ाई है। 4 चरण के मतदान के बाद अमित शाह का बयान आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में आए लोगों से सवाल करते हुए कहा, बंगाल के लोगों को बताओ कि 400 पार करवाओगे क्या? जोर से बोलो, करवाओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने रैली में कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मिल चुका है बहुमत, 400 पार की लड़ाई है। वहीं पीएम मोदी के बाद पटना में रात रुकेंगे अमित शाह। चुनाव के बीच गृह मंत्री का 5वां बिहार दौरा है। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह 5वां बिहार दौरा है। बुधवार रात पटना में ही वो रुके हैं और आज गुरुवार को सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैली करेंगे। तो दिल्ली में अब सितम ढहाएगी गर्मी, क्योंकि शुक्रवार तक 44 डिग्री पार पहुंच जाएगा पारा। खराब श्रेणी में रहेगी हवाएं। दोस्तों, दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में गर्मी का टॉर्चर बढ़ेगा। आगे 3 दिनों के बीच राजधानी का अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक बढ़ने वाला है। शुक्रवार को पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश कर रही है कांग्रेस। पीएम मोदी ने बड़ा आरोप लगाया है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं की ओर से शर्मनाक बयान जारी किए जा रहे हैं। उनके नेता रामलला को फिर से टेंट में भेजने की साजिश रच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल पर शर्मनाक राजनीति करने और रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश हो रही है। वहीं राजस्थान में पुलिस की वर्दी में रील्स या स्टोरी अपलोड करने पर रोक लगा दी गई है। जानिए डीजीपी का क्या आदेश है। राजस्थान पुलिस के जवान और अधिकारी वर्दी में सोशल मीडिया पर रील्स या स्टोरी अपलोड नहीं कर सकेंगे। डीजीपी UR साहू ने पुलिस की वर्दी में रील या वीडियो स्टोरी बनाने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं फिर गरजेगा बुलडोजर। अकबर नगर के बाद गिराए जाएंगे अबरार नगर और रहीम नगर। दायरे में आए हैं 500 मकान। दोस्तों, अकबर नगर की तरह अब अबरार नगर और रहीम नगर भी गिराया जाएगा। यहाँ के 500 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। यह मकान कुकरैल की जमीन पर अवैध ढंग से बनाए गए हैं। मकानों को गिराने से पहले इनका विस्तृत सर्वे भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आपने कहां से देखा है कमेंट करिए। किस जिले से हैं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।